हमें फुर्सत नहीं है, अब हम कैसे सुने सत्संग? फुर्सत निकालनी पड़ेगी। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। फुर्सत तो निकालनी पड़ेगी। अनसुईया जी के चरण पकड़ लिए सीता जी ने, और पातिव्रत धर्म की शिक्षा फिर अनसुईया जी ने सीता जी को दी। समय 6:15 बज चुके हैं, अधिक समय हो गया है, क्योंकि 1 घंटे से भी ज्यादा ही हो गया होगा बोलते बोलते। तो नहीं हुआ क्या अभी? हाँ, हो गया। अब पता नहीं, लेकिन मुझे तो महसूस हो रहा है। और कल भी हम सत्संग करेंगे, और बड़ा दिव्य सत्संग कल। और कल ही इस सत्संग का, क्यों बेटा, कल ही विश्राम है ना? हाँ, मेरे दिए हुए समय के अनुसार कल विश्राम है इस कथा का, सत्संग का। ये सत्संग कल भी आपको सुनने को मिलेगा। अधिक से अधिक संख्या में आना। और सत्संग, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग में भी बैठ जाओगे कोई दिक्कत नहीं, अभी पीछे थोड़ी जगह पड़ी है। और हमने आपको बताया नहीं कि यहाँ तो हनुमान जी औषधि लिए बैठे हैं, और ऐसे डॉक्टर हैं हनुमान जी कि नासान जी के पास इतनी वैक्सीन हैं कि कोई भी रोग आवे सबका इलाज, सबकी औषधि है नहीं। इसलिए हनुमान जी के पास बड़ी क्षमता है, सब कुछ लिए बैठ। आप चिंता मत करना, यहाँ पर जो है हनुमान जी की कृपा की वर्षा हो रही है, और वो अमृत की वर्षा है। किसकी वर्षा है? अमृत की वर्षा है। बीमारी का काम मारने का है, अमृत का काम जिलाने का है। बोलो, जिंदा करता है ना अमृत। तो ये कथा अमृत है, राम कथा अमृत, राम कथा का अमृत है। और याद रखना, इसकी वर्षा स्वयं हनुमान जी अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। मेरी वाणी से तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन हनुमान जी भी इसकी वर्षा कर रहे हैं। आप सबको जीवंत भी मिलेगा, और आपको निरोगी काया मिलेगी, और आप दीर्घायु तो रहेंगे, लेकिन स्वस्थ दीर्घायु रहेंगे। ये शर्त है। दीर्घायु होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्वस्थ दीर्घायु होना ये सबसे बड़ी बात है। आप सब स्वस्थ दीर्घायु रहेंगे, यही मेरी शुभ कामना, यही मेरी मंगल कामना है। तो सत्संग चित्रकूट में भी हुआ, अयोध्या में भी हुआ, और जनकपुर में भी हुआ। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जहां पर सत्संग होता है, या तो वहां अयोध्या बन जाता है वो स्थल, वो गांव, या फिर जनकपुर बन जाता है, अथवा चित्रकूट धाम बन जाता है, लेकिन धाम ही होता है। सत्संग जहां होता है वो गांव क्या हो जाता है? धाम हो जाता है। इसलिए आज बिल टुकरी में सत्संग हो रहा है, तो ये समझ लीजिए कि ये बिल टुकरी ग्राम है, लेकिन सनातन संस्कृति के अनुसार ये कथा के कारण क्या बन गया? धाम बन गया है। इसलिए गांव गांव को धाम बनाओ। और गांव गांव धाम कब बनेगा? जब कथामृत की वर्षा होगी, तब गांव गांव क्या बन जाएगा? धाम बन जाएगा। यही धर्म सम्राट श्री कृपात्री जी का लक्ष्य था कि छत्तीसगढ़ का हर ग्राम धाम बन जाए। तो कथा और संत दो पहुंच जाए तो धाम बन गया। क्यों भाई, बन गया कि नहीं? कथा और संत दो पहुंच जाए तो धाम बन गया। यही धर्म सम्राट पूज्यपाद श्री कृपात्री जी महाराज का लक्ष्य था, और उन्होंने छत्तीसगढ़ को प्रधान रूप से धाम बनाने के लिए अपने जीवन को यहाँ लगा दिया। पूरा जीवन उनका यहाँ व्यतीत हो गया। इसलिए आप सबको मैं यही आशीर्वाद देता हूँ कि ग्राम ग्राम में सत्संग धर्म चर्चाएं। वैसे नौधा की परंपरा है, रामायण छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा नौधा होते हैं ना, नौधा सबसे ज्यादा नौधा होते हैं छत्तीसगढ़ में। मैंने तो दयालदास के उसमें एक चुनाव में 20-25 गांवों में सभाएं की थी, 20 गांवों में कम से कम। क्यों, किस सन की बात है ये? इससे पहले वाले में है नहीं, है नहीं, उसमें मैंने 20 गांवों में कथाएं कही थी। 20 गांव धाम धाम के रूप में, जहां भी कथा होती थी वो क्या बन जाता था? धाम बन जाता था। और धाम बन जाता था तो उस गांव के सरोवर में कमल खिल जाता था, है नहीं, कथा रूपी सरोवर में। तो इसलिए नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारणम, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भवे दारणम। वैसे तो भैया मैं महात्मा हूं, मेरा किसी दल से, कोई किसी दल की मेरी सदस्यता नहीं है,
ये समझ लो, मैं एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व हूं और अपनी परंपरा का आचार्य हूं, रामानंद संप्रदाय का, और कामदगिरि पीठ का पीठाधीश्वर हूं। समझ गए हो कि नहीं? लेकिन मेरा जितने राजनीतिक दल हैं वो दल मेरे पास आ जाएं और मुझसे आशीर्वाद ले लें तो आशीर्वाद दे देता हूं, लेकिन एक ही बात कहता हूं कि तुम मेरे पास आओ चाहे ना आओ। दयालदास जी तो जहां भी मैं पहुंचता हूं वहां पहुंचते ही हैं। ये तो चित्रकूट भी गए हैं और हमारे यज्ञों में भी गए, जहां राउतपुरा भी गए, वहां मेरा प्रवचन था राउतपुरा के यज्ञ में, वहां भी गए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कोई भी मेरे पास आता है आशीर्वाद लेने के लिए तो मैं कहता हूं कि मेरे दल की सदस्यता तुम लो। तो कहते महाराज हम तो अमुक दल के, अरे तुम अमुक अमुक दल के हो, ये लिए रहो दल, लेकिन मेरा दल है तुलसी दल, इसलिए तुलसी दल के सदस्य बन जाओ और हम तुम्हें तुलसी दल हाथ में पकड़ा देंगे, वो प्रसाद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रसाद। अच्छा बोलो, तुलसी दल से बड़ा कोई दल है? कोई दल नहीं। तुलसी दल जिसमें पड़ जाता है भगवान उसी को स्वीकार कर लेता है, इसलिए तुलसी दल एक प्रसाद है। और ये मंच जिस पर मैं बैठा हूं, और तुम सब तुलसी दल के सदस्य हो कि नहीं? हो सदस्य कि नहीं तुलसी दल के? और ये मंच तुलसी दल का मंच है, और ये तुलसी दल की सभा हो रही है जिसको धर्म सभा कहते हैं। ये तुलसी दल की ही सभा है प्यारे। और आपको मालूम होना चाहिए, जब सभा होती है धर्म सभा, तो प्रसाद के रूप में तुलसी दल ही बांटा जाता है। क्या बांटा जाता है? तुलसी दल सबको बांटा जाता है। इसलिए तुलसी दल से बड़ा कोई दल नहीं है, सबसे बड़ा दल है तुलसी दल। तो जितने भी यहाँ सदस्य बैठे हो, राजनीतिक दल है तुम्हारा कौन कौन है इससे मतलब नहीं हमें, हमें मतलब है तुलसी दल से। हमने तुमको हृदय से इसलिए स्वीकार कर लिया है कि तुम सब तुलसी दल के सदस्य हो गए हो, इसलिए हमने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। और संत उसी को स्वीकार करता है जो तुलसी दल को स्वीकार कर लेता है। गांव गांव में नौधा होते हैं, रामायण का प्रचार प्रसार होता है। गांव गांव में अब तो धर्म सभाएं भी होने लगी हैं। ये छत्तीसगढ़ की विशेषता है, इसलिए छत्तीसगढ़ को सुरक्षित रखो, संरक्षित रखो। और छत्तीसगढ़ सनातन धर्म का मस्तक है। क्या है? राज्य छोटा सा है, शरीर का आकार प्रकार भले ही बड़ा होता है, मस्तक छोटा ही होता है कि नहीं होता है? मस्तक कैसा होता है? छोटा ही होता है कि नहीं होता है? ऐसे ये सनातन धर्म का क्या है? छत्तीसगढ़ मस्तक है प्यारे। इसलिए इस मस्तक को ऊंचा बनाए रखना, इसके लिए तुम सत्संग सुनते रहो। छत्तीसगढ़ का गौरव ऊंचा बना रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य पूरे राष्ट्र में गौरवान्वित रहेगा। माध्यम बनेगा सत्संग, माध्यम बनेगा धर्म सभा। इसलिए धर्म सभा से ही गौरव मिलता है। राजनीतिक सभाओं से मैं ये कहता हूं कि राजनीति को गौरव मिल सकता है, लेकिन धर्म सभा से परमात्मा के यहां गौरव मिलता है। उसे ईश्वर की निगाह में वो परमात्मा का व्यक्तित्व माना जाता है। बोलो माना जाता है नहीं कि ये हमारा व्यक्ति है। इसलिए राजनीति भी हो, लेकिन उसमें धर्म का प्रवेश होना चाहिए। अधर्म की राजनीति नहीं, राजनीति धर्म की होना चाहिए। हम ऐसा काम करें जिसमें धर्म का समावेश बना रहे। हमारे द्वारा धर्म हमारी, ऐसा काम करें कि धर्म हमारी रक्षा करता रहे। धर्मो रक्षति रक्षता, एक सिद्धांत है, धर्मो रक्षति रक्षता। सीधी सी बात है, रक्षा करता है धर्म, उसकी रक्षा करता रहता है। इसलिए सदा धर्म की रक्षा करते रहना, धर्म रक्षा करता रहेगा। और धर्म को यदि नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो याद रखना प्यारे, नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए धर्म की रक्षा सदा होती रहे और धर्म तुम्हारी रक्षा करता रहेगा। धर्मो रक्षति रक्षता, ये शास्त्र का सिद्धांत है। ये मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही, मैंने तो शास्त्र की बात कही। धर्मो रक्षति रक्षता। इसलिए आओ हम सब छत्तीसगढ़ को धर्मवान बनाए रखें। ये धर्म का मस्तक है छत्तीसगढ़, इसलिए छत्तीसगढ़ में धर्म होता रहे,
जागृत अवस्था में रहे और छत्तीसगढ़ में ऐसा प्रकाश धर्म का फैलता रहे कि नगर नगर में, डगर डगर में, गांव गांव में, गली गली में धर्म का प्रचार प्रसार सदा होता रहे और संतों का